कल हम लोगों ने पढ़ा था कि केवट के पास गए हैं। केवट ने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण इन लोगों को पार किया था गंगा नदी से। भगवान राम वनवास के लिए निकल पड़े हैं और अब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ऐसा कहा जाता है गंगा नदी जो आई है ना, गंगा तक पहुँचे हैं, उससे एक साइड में तो अयोध्या की सीमा है और गंगा के उस पार जाने के बाद प्रेम की सीमा शुरू हो जाती है। सीमा जानते हैं? उसकी बाउंड्रीज। मतलब प्रेम किसको कहते हैं? भगवान से प्रेम। अब जहाँ जहाँ जाएंगे भक्तों का भगवान के लिए प्रेम। अब देखना ये जहाँ जहाँ जाएंगे ना, जैसे वनवास में भी गए हैं ना, तो उनका एक पर्पज है उसमें जाने का। जितने ऋषि मुनि हैं, जो भी हैं, सब उनके ध्यान में लीन रहते हैं, लगे रहते हैं। कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जैसे तीन वो है ना, ज्ञान, भक्ति और कर्म, तीन रास्ते हैं भगवान को पाने के। तो जैसा हमने उसमें देखा था, उस दिन चार्ट दिया था ना, उसमें सबसे पहले क्या आता है? कर्म, फिर उसके बाद ज्ञान, भक्ति एंड शरणागति। तो ये चारों चीजें को फॉलो करने वाले जितने भी भगवान के भक्त हैं, वो उनके पास अब ये एक एक करके जाएंगे। सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। जा जाकर, ये नहीं कि उनको आना पड़ा। इसका मतलब ये है कि अपने अंदर हम ऐसी मतलब वो पैदा करें, जिस योग्यता जिसको कहते हैं। वैसे भगवान योग्यता नहीं देखते, वो प्यार देखते हैं। तो योग्यता मतलब उसके लिए हम जब प्यार अपने अंदर पैदा करेंगे तो फिर वो हमें ढूंढेगा कि कहाँ है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, ऐसा कहते हैं कि हम भगवान को नहीं ढूंढने में थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि भगवान कहाँ है, यहाँ होगा, वहाँ होगा, वहाँ होगा। भगवान हमें बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं, उनके लिए तो नहीं है मुश्किल कुछ भी। तो अब देखना, ये भगवान के पास नहीं आएंगे सारे ये भक्त जो उनके बैठे हैं। एक एक करके देखेंगे आप, कोई कर्म कर रहा है, कोई उपासना कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई ज्ञान के घाट पर घाट मीन्स मतलब ज्ञान को पकड़ के बैठा। तो ऐसे अलग अलग सारे भक्त उनके पास जाएंगे। पहले केवट कौन था? केवट के अंदर तो भक्ति ही भरी हुई थी। देखा है ना आप लोगों ने, कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि जैसे उसने सीता मैया की भगवान राम ने अंगूठी देनी चाहिए ना, कि उतराई लो। उतराई किसको कहते हैं? तुमने हमें पार उतारा है, उसके लिए कुछ मेहनत जो भी पे करना है जैसे, तो वो नहीं लेता। ऐसा होता है हम लोगों के साथ भी। हम जब भगवान को पाना चाहते हैं ना, तो पहले भगवान हमें खिलौने डाल देते हैं। जैसे एक माँ होती है ना, वो बच्चे का मन लगा रहे, उसको खिलौना दे देगी, पजल दे देगी, कुछ भी दे देगी कि उसमें मस्त रहे। लेकिन अगर बच्चे को माँ चाहिए तो वो सारे दूध फेंकेगा, मम्मी बोलेगा कि मुझे माँ चाहिए। तो ऐसे ही भगवान हमारे लिए भी खिलौने फेंकते हैं कि इसमें मस्त हो जाए। तो वो हमारी परीक्षा होती है। तो हमें उन खिलौनों तक नहीं रुकना, हमें सिर्फ माँ को लेना है। क्योंकि भगवान हमारा माँ भी है, बाप भी है, मम्मी पापा दोनों वही है। तो हमें खिलौनों में नहीं अटकना, हमें उसी की गोदी में बैठना है। तो ये आपने देखा है केवट का भाव क्या था। अब भगवान आगे चलते हैं। आगे वो जाते हैं, फिर भारद्वाज जी के बारे में हमने देखा ना, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी कथा हो रही है। वो कौन सा घाट है? कर्म घाट। लेकिन उसमें सब बहुत सुंदर बात यह है कि त्रिवेणी पर बैठे हुए हैं। त्रिवेणी, तीन क्या है उसमें? गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा किसकी नदी है? भक्ति की। यमुना ज्ञान, कर्म की। सरस्वती ज्ञान की। क्या नहीं, वो अलग बात है, वो अलग है। अभी है, हम लोग जाते हैं वहाँ, गंगा यमुना है, उसकी सफाई हो रही है, वो अलग पॉइंट है। लेकिन वो एक मतलब है, वहाँ हम लोग जाते हैं। अभी भी मैं बता रही थी 17 को हम होके आए हैं वहाँ।
में यहाँ से आने से पहले हम होके आए हैं वहाँ। बिल्कुल मतलब है, यमुना है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं। आपको काफी टाइम मैं तो बता रही हूँ 17 मई इट्स ओके कि तीनों की नदी है वो। सरस्वती जो है वो ज्ञान की नदी है। हाँ जी। तो यहाँ त्रिवेणी है, तीनों का संगम। संगम मतलब मिलती है। तो ऐसा है, देखो हर चीज सिंबॉलिक है यहाँ पर। हाँ जी। भरद्वाज जी जो बैठे हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के संगम में बैठे हैं। अब भगवान आएंगे ना, हाँ जी। अभी हम उसको पढ़ेंगे। वो ये कहेंगे कि कहो नाथ हम के ही मग जाही, हे कौन से नाथ मार्ग में कहो चलें? हम किस मार्ग पर चले। भगवान को क्या पता नहीं है, सब कुछ पता है, लेकिन हम लोगों के लिए है वो। तो वहां आके पूछते हैं कि कहो नाथ हम के ही मग जाही, ये बताओ कि हम किस रास्ते पर चलें। ठीक है, वाल्मीकि जी के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? वाल्मीकि जी हाँ जी। उनको कहेंगे कि हम कहाँ रहें। रहें। और बहुत सुंदर, अब सारा हम पढ़ेंगे उसी को। और फिर जाएंगे अगस्त्य जी के पास। उनको जाके क्या कहते हैं कि हम कैसे मारे, मंत्र दीजिए। यही विधि कैसे मारे इसको हम, मुनिद्रोही रावण को। अब मोही मंत्र देहु मोहि सोही। अब मुझे वो मंत्र दो जिससे मैं उसको मार सकूं। तो हमने बताया था उनके पास एक तो तीर भी रखा था, वही वाला जिससे रावण को मारना था। मंत्र मतलब वो हथियार दो जिससे मैं उनको मार सकूं। तो बहुत सोच के हर बात आती है इसमें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन से पे चलेंगे? ये 108। मैं बीच में क्वेश्चन तो नहीं करना चाहती थी, पर आई कुड नॉट रेजिस्ट। वो जो ये भारद्वाज मुनि के आश्रम में तो भगवान जा रहे हैं, फिर भी भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी को क्यों पूछते हैं कि राम की कथा सुनाओ? हाँ, उसका जवाब भी है इसमें। अच्छा। हाँ, वो ये कहते हैं तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हाँ, क्योंकि तुम्हें रघुपति के बारे में सब कुछ पता है। हाँ, फिर भी आप सुनना चाहते हो उनकी कथा को। कई बार होता है ना, जैसे अभी आपने केवल प्रसंग अगर पढ़ा, आपको अच्छा लगा, फिर किसी दिन आप बैठ के वो आपने सुनाया था, वो बड़ा अच्छा लगा था, वो सुनाओ। मतलब जिससे हमें रस आता है। तो भारद्वाज जी को कथा में रस आ रहा है, उनको सब कुछ पता है। वो कह रहे हैं तुम्हें ही विदित रघुपति प्रभु, तुम्हें पता है, फिर भी आप सुनना चाहते हैं। तो जिसको कथा का रस आता है ना, रस मतलब कथा में आनंद आता है, वो चाहता है कि सुनी हुई चीज भी। छोटे बच्चों को नहीं आपने सुन देखा, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, एक स्टोरी सुनेंगे, अगले दिन कहेंगे वही वाली स्टोरी सुनाओ, है ना? और बार बार आप सुनते सुनाते हुए थक जाओगे, वो कहेंगे वही सुनाओ। लेकिन उसमें रस आता है, उनको आनंद आता है। तो यही है, ठीक है। क्योंकि सबको ये क्वेश्चन आने वाला है ना, नहीं तो हाँ नहीं, वो तो वो उन्होंने कही है ये बात, रामायण में है कि उनको पता है कि तुम्हें कथा पता है, फिर भी तुम सुनना चाहते हो, तो मैं सुनाता हूँ। 108। वो चलो दीदी बताएंगी क्या क्वेश्चन। वो ये कह रहे हैं कि भारद्वाज जी इतने ज्ञानी थे, तो भी जब याज्ञवल्क्य जी आए हैं, माघ में नहाने के लिए आते हैं, सारे संत वहां पहुंचते हैं त्रिवेणी पर, तो उन्होंने क्यों कहा कि मुझे भगवान की कथा सुनाओ, याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं और ये सुन रहे हैं, ऐसा क्यों कहा जब भारद्वाज जी इतने ज्ञानी हैं? उनके आश्रम में तो भगवान खुद आए हैं ना, तो उन्होंने तो भगवान जी को खुद देखा भी है, फिर भी वो पूछते हैं। तो ये है कि उनको अच्छा लगता है, वही जो मैंने अभी रिप्लाई दिया है। पूछो। कौन थे? तो सही, ये नहीं पता किसके थे। नहीं, ये नहीं पता। 108। इसके बाद है ये चौपाई है ना। अच्छा चलो ये करते हैं। राम कीन विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहाई, चले सिय लखन जय मोदित मुनि सिर नाई। राम, अच्छा ये जो भारद्वाज जी के आश्रम में आप पहुंचे हैं ना, भारद्वाज जी वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। वैसे ऐसा होता था कि ये जैसे आज होता है ना, किस यूनिवर्सिटी से ये किया हुआ है, कौन से इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, तब भी ये होता था कि तुम्हारे गुरु कौन है, कौन से मतलब किस जगह से तुमने शिक्षा ली है, किसी को देखने के लिए ना कि उसमें कितना ज्ञान है।
तो ये वाल्मीकि जी के शिष्य थे। अच्छा, आई डोंट नो दैट। और बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है ना, हाँ जी, उनके पुत्र हैं ये भारद्वाज जी। भरद्वाज, अच्छा, उनके पुत्र हैं, वाल्मीकि के शिष्य हैं। और द्रोणाचार्य जो उसमें भी आते हैं ना, हाँ जी, महाभारत। महाभारत में। उनके ये पिता हैं। सारा अंदर ही अंदर कनेक्शन है। नहीं, कोई ना कोई किसी का पिता होता है, कोई तो पुत्र होता है। हाँ जी, बिल्कुल। राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कही हम केहि मग जाही। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। मुनि बट चारि संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत फल कीने। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरस नारी नर धाई। होई सनात जन्म फल पाई, फिर हेतु कित मन संग उठाई। विदा किए बट विनय करी, फिरे पाई मन काम। पुत्री नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। हिंदी को आप कौन भी पढ़े हैं? हाँ जी, वनीता तुमने नहीं पढ़ी, तुम पढ़ो, पढ़ोगे? अगर पढ़ना चाहते हो तो, नहीं तो मैं पढ़ूँ। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक घोड़े के साथ ले चले। गुह निषाद राज था। निषादों जैसे केवट था ना, हाँ जी, ये निषाद कहलाते थे सारे। हाँ जी, केवट जो था उनका भी ये लीडर था गुह। हाँ जी, वो साथ चल पड़ा था, कहता है मैं आपको रास्ता बताऊंगा कहाँ का, मतलब यहाँ सारा रास्ता हमारा देखा हुआ है। हाँ जी, अब बहुत सुंदर इसमें प्रश्न करते हैं, गुह तो भगवान के साथ था, हाँ जी, वहीं का रहने वाला था, उसको सारे रास्ते पता थे, हाँ, लेकिन फिर भी भगवान उनसे पूछते हैं हम कौन से रास्ते से जाएं, भारद्वाज से पूछते है ना। उसके लिए वही है उसका मीनिंग कि कर्म, भक्ति या ज्ञान। ज्ञान, कौन से रास्ते से हम जाएं। हाँ, चलो आगे। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनि शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। मन तो भगवान के साथ चला जाता है और शरीर से वो लौट आते हैं। तो ये भी भक्त की पहचान है कि अगर भगवान उसको दर्शन देते हैं या उसका थोड़े समय का साथ भी मिलता है, वैसे तो भगवान हमेशा हमारे साथ है, हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ जो भक्ति की वो देखो कि शरीर से तो लौट आए हैं वो, भगवान ने लौटा दिया उनको, लेकिन मन से वो भगवान के साथ हैं। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं 4 जो चले हैं ना इनके साथ, वो ऐसे भी कहते हैं कि क्या है वो चारों वेद हैं। ऐसा कहते हैं कि चारों वेद हैं। जब भक्ति की सीमा में कोई प्रेम की सीमा में प्रवेश करता है तो वेदों को भी विदा कर देना पड़ता है। विदा मतलब फिर वेदों को भी उतनी वैल्यू नहीं रहती, अब प्रेम की सीमा में पहुंच गए हैं। मतलब एक एरिया है ना, तो हम प्रेम के एरिया में जब पहुंच जाते हैं फिर ज्ञान भी पीछे हो जाता है कि चारों वेदों को लौटा दिया, चारों को लौटाया ना शिष्यों को, तो वो 4 वेद हैं कि भी अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, अब हम प्रेम में प्रवेश कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। बस ये हो गया। अच्छा, ये अभी दोहे का करना है।
चलो। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया। नहीं, यहाँ बस हमने ये 109 तक किया है ना। हाँ अब जी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रसंग, सारे चलेंगे। हाँ तो जी। हम सब जहाँ जहाँ मुनियों के पास गए हैं ना, हाँ जी। थोड़े थोड़ा सब जगह के दर्शन करते हैं हम। हाँ जी। 124। 134। हाँ बोलो, क्या बात है? जो मुनि की बात हो रही है तो भरद्वाज है क्या? हाँ, हाँ जी, भारद्वाज। भरद्वाज है। उनको भारद्वाज भी कहते हैं, भरद्वाज भी कहते हैं। 124। अब ये वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। आपने 34 बोला? 124। 124। हाँ जी। शुचि चंदन, शुचि सुंदर। मुनि कहु राम दंडवत, यहाँ से करते हैं। यहाँ भगवान आश्रम में आ गए हैं, वाल्मीकि जी के। हाँ जी। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देखे राम छवि जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम आने। ऐसा इनको वाल्मीकि जी को त्रिकालज्ञ कहते हैं। त्रिकालज्ञ कौन होता है? जो तीनों कालों की जानने वाला है। काल कौन से है? प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर। या ऐसे कह दो, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कुछ भी कह दो, सब जानते हैं। इनको पता था कि आने वाले हैं, ये वेट कर रहे थे। तो कई बार प्रश्न करते हैं कई लोग कि इतने ऋषि मुनि उनसे प्यार करते थे, अगर उनको पता लगा वन में आए हुए हैं, तो वो उनसे खुद क्यों नहीं मिलने के लिए गए? लेकिन नहीं, कहते हैं ऐसा उनका एक नैतिक वो रहता, नैतिक कहते हैं मॉरल, मर्यादा जो रहती होता था, मर्यादा कह दो। ये नैतिकता थी कि हम नहीं, भगवान आएंगे, मतलब हमें इग्नोर नहीं करेंगे। और भगवान ने वही किया। तो ये उनके वेट कर रहे थे। तीनों कालों की जानने वाले हैं। तो मुनिवर अतिथि पान प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिए स्वामित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सोहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। आस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बनुरानी। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराओ। मोह कहूँ दरस तुम्हारा प्रभु, सब मम पुण्य बढ़ाओ। आगे बढ़ो। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि के ने आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद, फूल, मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी ने कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। वही बात है ना, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों की जानने वाले। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान। बेर के समान क्यों कहते हैं? मतलब जैसे बेर एक छोटा सा होता है, हमारा हाथ बड़ा होता है। तो मतलब जो संसार है वो इनके लिए बहुत छोटी सी चीज है। हाथ में मतलब अपने कंट्रोल में है। वशिष्ठ जी का कहते हैं, उन्होंने काल की गति को रोक दिया था। एक युग के जैसे पहले ये युग आता है, ये आता है, तो उन्होंने युग को रोक दिया था। इतने ये पावरफुल होते थे, लेकिन मनमानी करते नहीं थे। हाँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से सुनाई। उनको पता थी फिर भी सुनाई। हाँ। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और परत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग से प्राप्त न हो, उद्वेग को प्राप्त ना हो। भगवान देखो, पहले ये होता था कि राजा के बेटे हों, राजा हों या कोई हो, मुनि या गुरुओं को सम्मान देते थे।
उसका हमने देखा था ना, प्रताप भानु का कैसे विनाश हुआ। उसने कहा ब्राह्मण मेरे वश में हो जाए, कंट्रोल में। तो उनको फिर सलाह कौन देगा ठीक रास्ते पर चलने की। ये निडर होते थे। निडर मतलब इनको डर नहीं होता था मुनियों को कि राजा बुरा मान जाएगा, राजा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तो राम जी ने आकर भी इनको प्रणाम किया कि आप बताओ, या सारी कहानी बताई। राम जी को क्या पता नहीं है कि उनको सब पता है, मालूम है, पर फिर भी बता रहे हैं अपने मुंह से। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। हाँ, ये है कि राजाओं के लिए जो रामायण है ना, इसमें सोसाइटी में कैसे रहो, घर में कैसे रहना है, भाई का भाई के लिए, माँ का पिता के लिए, पिता का अपनी पत्नी के लिए, मतलब जिसके लिए भी है, सारे रिलेशंस कैसे होने चाहिए। राजा के लिए भी बीच बीच में देखना कैसे कह रहे हैं कि जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है तो वो राजा नरक का अधिकारी होता है। यहाँ तक कि वो जब सूर्पनखा की नाक कान काटेंगे ना भगवान, ये लक्ष्मण जी, वो भी जाके कहती है, वो भी राजनीति की शिक्षा देती है। राजनीति बिनु धर्म, धन बिनु धर्म, धन धर्म के बिना हरि ही समर्पे जिमि सत्कर्मा, तो वो भी यही शिक्षा देती है जाके। और भगवान राम भी आगे जाके कहेंगे भरत जी को, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, अवश्य ही उसको नरक मिलेगा। तो आजकल तो खैर सब चलता नहीं है, लेकिन ये है, ये न्याय है, अभी भी वही है। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, क्योंकि ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अब देखा ही आपने ब्राह्मणों का क्रोध क्या हुआ, वो बने, राक्षस बने। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊँ, और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूँ। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे गुरुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदैव वेदों की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। हे राम, ये आप सब लोग पढ़ेंगे, ये वाला सब पढ़ेंगे। ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, हाईलाइट कर लो सब लोग। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप स्तुति भी बोल सकते हैं, और इसमें देखो वो जैसे पेपर आउट कर रहे हैं, हाँ जी, नाटक चल रहा है, कोई किसी का रोल प्ले कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि तुम ये हो, प्ले तो तुम जो भी रोल कर रहे हो, एक्चुअल तुम ये हो। तो कहते हैं कि पेपर आउट कर रहे हैं सारा। जैसे आप कहते हैं ना, कोई मूवी भी देखने जाते हो, पहले स्टोरी नहीं बताओ कि कौन ये बना है, कौन ये बना है ना, तो ये सब खोल रहे हैं। और ये पुष्य नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं पुष्य नक्षत्र, और बहुत सुंदर स्तुति है ये। सब मिलके अगर बोलेंगे तो बहुत अच्छा है। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीस अहीस मलिधर लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तन चले तलन खलन सिचर अनी। इसकी पहले हिंदी करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं। देखो, तो आप राजा के बेटे तो बने हुए हो, एक्चुअल तुम ये हो, तुम जगदीश हो, तुम दशरथ के सिर्फ बेटे नहीं हो। जैसे संत तो ये भी कहते हैं कि इसमें उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं कि तुम इतनी सुंदर एक्टिंग कर रहे हो कि सब भूल गए हैं कि कौन हो तुम, लेकिन तुम एक्चुअल ये हो। कहते हैं कि एक्टिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है। देखो, बिल्कुल, मतलब ये नहीं कह रहे कि ये एक्चुअल बता रहे हैं जो है। जो कृपा के भंडार आपकी रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी। अब देखो, एक मिनट,
बहुत सुंदर है। जो सृजति जग, जग का सृजन करती है, बनाती है, पालती है, पालती, पालती है, हरती, विनाश करती है, रुख पाई कृपा निधान की। आपके कृपा निधान भगवान का आज्ञा पाकर। तो कौन है ये मैया सीता? देखो ना, उसका हरण होगा क्या? उसका त्याग होगा? एक्चुअल कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी सब ये नाटक है। तो उसमें ये कहें कि उन्होंने ये गलत किया, ये ठीक नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए, हम कौन होते हैं? ये हैं कौन? मतलब हम उनको जस्टिफाई करते हैं कि उन्होंने ये गलत किया, ये तो गलत किया, है ना? कई बार हम पढ़ के कहते हैं। लेकिन ये तो देखो ना, है कौन ये? सीता मैया जो सृजति जग, पालती, हरती, हरण करती है, रुख पाई कृपा निधान की। कृपा निधान का रुख पाकर, आज्ञा पाकर करती है, उसी के थ्रू कराते हैं भगवान काम। और आगे देख, बहुत धीरे पढ़ना थोड़ा सा, देखो सबको पता लगे कि कौन है ये। जो हजार मस्तक वाले, सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जीव लक्ष्मण है। वो चराचर के स्वामी है। चराचर कौन है? चर अचर, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जितने भी संसार की चीजें हैं सबके स्वामी है लक्ष्मण जी। ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ राम के छोटे भाई और सुमित्रा के पुत्र, ऐसा नहीं है। मतलब चराचर के स्वामी है वो भी। और आगे चलें। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले। कहते मेरे आगे तुम नाटक कर रहे हो, मुझे पता है तुम कौन हो। कौन है? ये तो वैसे लग रहा है ना कि अगर कोई सुने, जैसे कोई एक्टिंग कर रहा है, आपका कोई बच्चा स्टेज पर कर रहा है, कोई वो राजा बना हुआ है, कुछ बना हुआ है, तुम जाके कहो अरे बेटा ऐसे मत कर। मतलब वो हाल हो रहा है कि वो कह रहे हैं मुझे पता है तुम कौन हो, एक्टिंग कर रहे हो सब। आगे देखें। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर आपका नेति नेति कर वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर। आगे हम देखते हैं। अच्छा ये पढ़ लेते हैं एक और। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। ते न जानी मर्म तुम्हारा, और तुम्ही को जान हारा। सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। सोई जाने जो देह चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर्तन धर्यो संत सिर काजा, कम करो जस प्राकट राजा। राम देख के सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहो करो सब साचा, जस कछि पूछे मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत पछताऊं सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ देहो, काहे तुम्हें देखा उठाओ। पूछे मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जय न हो तै देव कही, तुम्हें दिखाऊं ताऊं। अब ये देखो, इसमें कई चीजें आपको अंडरलाइन करने की मिलेंगी। हाँ। हिंदी देखते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले देखो, हैं। जगत दृश्य है, आप उसको देखने वाले हैं। जगत नश्वर है। नश्वर कहते हैं जिसका नाश हो जाएगा। और देखने वाला कौन है? अनश्वर, उसका नाश नहीं होगा। जगत संसार तो चेंज हो रहा है ना। विकार, देखो भगवान अविकारी है, संसार विकारी है। विकारी वर्ड का क्या मीनिंग है? विकार मीन्स जिसमें चेंज आता है, अविकार जिसमें चेंज नहीं आता। तो संसार विकारी है, भगवान अविकारी है। संसार दृश्य है, दृश्य कहते हैं जिसको देखा जाए, और देखने वाला जो है दृष्टा, वो भगवान है, वो नश्वर नहीं है, वो तो एक ही है। तो उसके सारे जितने भी वो होते हैं ना एडजेक्टिव्स, कि ये है, वो सब बता रहे हैं कि आप ये हो। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं आप। अब कहेंगे कि विष्णु तो वो खुद है, उनको कहाँ से नचाएंगे? लेकिन त्रिदेव होते हैं ना, तो सबको नचाने वाले हैं। नचाने मतलब ऐसे नहीं कि वो नचाते हैं, कोई डांस कराते हैं, मतलब अपनी इच्छा से चलाने वाले हैं।
विष्णु जी को कैसे अपनी इच्छा से, खुद भी विष्णु जी हैं वैसे, हाँ, लेकिन खुद भी तो अपनी इच्छा से ही काम करते हैं, है ना। हाँ जी। तो विधि हरि शंभु नचावन हारे, सबको आप नचाने वाले हो, तुम वो पावर हो, वो शक्ति हो। और मुझसे आके कह रहे हो, मैं अभी देखना कहेंगे, हाँ वही आपको जानता है जिसे आप जना ये आप अंडरलाइन कर दो, सोई कर लो। जानी जाए। सो जा नहीं जेहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई। देखो इसको बहुत सोई जाने, आपको वही जान सकता है जेहि देहु जनाई, जिसको आप जनवाना चाहते हैं, हर एक को नहीं। मतलब हम भगवान को जानना चाहें, देखो हम लोग चाहते हैं ना कि हम ज्ञान कर लेंगे, हमसे ये नहीं होती, भक्ति नहीं होती, है ना। लेकिन भगवान को अगर ज्ञान क्या है, भगवान को जानना है ना, वही ज्ञान है। लेकिन ज्ञान भी तुम्हें तब मिलेगा अगर वो चाहेगा। सोई जान वही जान सकता है, जेहि देहु जनाई, जिसको तुम जनवाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि ये जाने, अब उसको मेरे से प्रेम है, जो उससे प्रेम करेगा उसको ही तो जनवाएंगे, वो जनवाएंगे मतलब उसको ये पावर देंगे कि वो उसको जाने। और उसके बाद क्या होता है, जो भगवान को जान गया, बहुत मतलब इसको डीप उसमें देखो ना, सोई जानी जय जेहु जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई। तुम्हें जानकर वो तुम हो जाता है, वो भगवान के स्वरूप बन जाता है और उसमें मिल जाता है। मतलब कितनी डीप चीज है ये, जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई। तुम्हें जानने के बाद मनुष्य तुमसे अलग नहीं रह जाता, वो तुम्हारा स्वरूप बन, तुम ही हो जाता है, वो भगवान बन जाता है खुद ही। मतलब उसको अपने में आप इतना मिला लेते हो, ये नहीं कि वो मर जाता है उसके बाद, लेकिन उसको इतनी पावर दे देते हो कि वो तुम्हारे जैसा हो जाता है। तो जानोगे भी तब जब उसकी कृपा मिलेगी। और कृपा कैसे मिलेगी, वो उससे प्रेम करने से मिलेगी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, कुछ नहीं उसको प्यारा, उसको है बस मेरे से प्यार करो। और प्यार को ये नहीं है कि उसके लिए तुम्हें कुछ वो करना है, मन से उसको याद करो कि हम तेरे हैं। आगे चलो। और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। वही वे आई ना। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है, यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माया की नहीं है। अभी कई बार हमने ये बात कही है ना यहाँ, चिदानंद में देह तुम्हारी पंचभूतों की बनी हुई है, नहीं है। और आप 4th चैप्टर पर गीता के आते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्य, जन्म और कर्म मेरे दिव्य है। दिव्य किसको कहते हैं? जो इस वर्ड का ना हो, डिवाइन, मतलब इस संसार का ना हो, इससे ऊपर की चीज है डिवाइन। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। तो भगवान की देह, जो मैं अक्सर कहती हूँ कि पंचभूतों की बनी हुई नहीं है। पंचभूत मतलब जैसे हमारी शरीर बना हुआ है, हमारा शरीर बना हुआ है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 भूत कहलाते हैं। तो ये उनकी देह उससे नहीं बनी हुई है। चिदानंद में देह तुम्हारी, चित्त और आनंद की देह है। और सब विकारों से रहित, यह रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्र को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। देखो ये इस बात को पकड़ लो, आपके चरित्र को देखकर मूर्ख लोग तो मोहित होते हैं। मोहित मतलब मोह को प्राप्त होते हैं, करते हैं। सुनते हैं वो कि भगवान दिव्य है, सब कुछ है, लेकिन फिर अक्सर हम लोग जवाब करते हैं, सवाल करते हैं, भगवान ने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों करना था। तो ये हमें नहीं अच्छा लगता इनका ये कैरेक्टर, ये नहीं भी तुमसे पूछ के थोड़ी वो कर रहे हैं। मतलब हम कौन अपना डिसीजन देने वाले, है ना।
तो वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और वो कौन है ये तो देखो ना, है कौन, पूरा खोल के रख रहे हैं। मतलब कई लोग कहते हैं ना कि जैसे रामायण में या रामचरितमानस में सिर्फ कहानियां या कुछ है, ज्ञान अगर आप ढूंढोगे ना इतना भरा हुआ है। क्लियर कर रहे हैं वो कि आप क्या करने आए हो, क्या हो, कैसे हो। आगे आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वाम भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। हाँ, जस काछिए तस चाहिए नाचा। काछिए जो रोल मिला हुआ है, तस चाहिए नाचा, वैसे ही नाचना है, मतलब वही एक्टिंग करनी है। अब किसी को डाकू का रोल मिलता है, भाई हम आप हैं या कुछ है, कहीं भी हम रोल करते हैं, तो डाकू का अगर हम रोल करते हैं तो हम डाकू नहीं हो गए। लेकिन हाँ, डाकू जैसे करते हैं वैसे तो हमें करना पड़ेगा ना। एक्टिंग एक बहुत सुंदर बात आती है, ये कहते हैं कि संसार में ऐसे जियो, इसको बेशक नोट कर लेना, संसार में ऐसे रहो आप जैसे एक्टिंग कर रहे हो। एक्टिंग कर रहे हो मतलब मैं माँ हूं तो माँ का रोल कर रही हूं, और जब एक्टिंग करो, किसी नाटक में प्ले करो, तो ऐसे करो जैसे सचमुच कर रहे हो। तो जो हमें जिम्मेदारी मिलती है, जो रोल मिला है इस जीवन में हमें, वो करो, मतलब उसको अच्छी तरह से करो ताकि 100 मार्क्स मिले। और एक चीज आप और देख लेना, जो भी हम, मतलब बहुत ध्यान से देखो इस चीज को, जो भी हम काम करते हैं, जो रोल हमें मिला है अभी, हम उसके लिए जवाब दे मतलब हमें जो आंसर देना है अपने डायरेक्टर को देना है, जिसने हमें भेजा है एक्टिंग करने। जो रोल हमारे डायरेक्टर ने हमें देके भेजा है, हमने वो रोल ठीक से नहीं किया या किया, इसका जवाब हमें अपने डायरेक्टर को देना है। दुनिया वालों को हम जवाब नहीं दे सकते, और दुनिया कभी संतुष्ट या सेटिस्फाई होगी भी नहीं। अगर अपने मन में हम सोचें कि हमने कितने लोगों को अपने जीवन में सेटिस्फाई किया, हमसे कौन कौन खुश, बिल्कुल खुश हुए, जिन्होंने हमारी बिल्कुल जीरो, कोई भी आप कहीं, मतलब कोई भी चलो व्यक्ति कोई आए। दूसरे तो बात है, हम ही अपने आप से खुश नहीं होते कई बार। नहीं, क्या आप करते बच्चों को प्यार भी करते हैं तो भी बच्चे कहेंगे आपने ये नहीं किया। हस्बैंड वाइफ है, वाइफ हस्बैंड के लिए कुछ कर ले, या हस्बैंड वाइफ के लिए, मतलब हर रिलेशन हैं? नहीं। 100% कोई नहीं देता मार्क्स। लेकिन हमने जो रोल करना है, हमें अपने डायरेक्टर को जवाब देना है। वी आर लायबल, मतलब हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी जो दी है, जो स्टेज पर हमें रोल करने के लिए भगवान ने भेजा है, या जो कोई भी रोल कर रहा है, अगर हम ठीक नहीं करते हाँ जी। तो वो हमें डायरेक्टर पनिश करेगा। हमारा डायरेक्टर वो है और कोई नहीं है, हमें उसको खुश करना है। राइट? आगे आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते चाहता हूँ कहाँ? कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दे बताओ। कण कण में तो भगवान है, करने भगवान। और भगवान पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहूं। वो कहते हैं मुझे ये बताओ तुम कहाँ नहीं हो। तुम एक्टिंग कर रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, सब जगह तो तुम हो। फिर भी बहुत सुंदर है ये, हालांकि इसमें है तो काफी लंबा, ऐसा मुझे लगता है नहीं ये पता। 12th चैप्टर है पूरा, ये वाला पूरा 12th चैप्टर है। आप अगर नहीं समय होगा तो घर पे जरूर पढ़िए सारे लोग। ये गीता का 12th चैप्टर है। मतलब स्टेज में राम है और वाल्मीकि जी स्टेज के पीछे है। हाँ, वो कह रहे हैं कि तुम ये रोल कर रहे हो, एक्चुअल तो तुम ये हो। मुझे पता है तुम कौन हो। तुम कह रहे हो मैं कहाँ रहूं, जगह जगह तो तुम व्याप्त हो, कण कण में तुम हो, भगवान है ही। जह न हो तह देऊं कहीं, तुम ही बताऊं ठाऊं। जहां तुम नहीं हो, मैं तुम्हें वो जगह ही तो कहूंगा कि रहो वहां, लेकिन ऐसी कोई जगह ही नहीं। फिर भी तुमने पूछा है तो बहुत ये जो वाल्मीकि जी कह रहे हैं आपके और हमारे लिए कह रहे हैं कि भगवान यहाँ यहाँ बैठे हुए हैं साक्षात। ध्यान से देखना, बहुत सारी जगह बताएंगे। और मैं चाहूंगी कि ये वाला प्रसंग मतलब ये वाला
पूरा हम लोग बहुत ध्यान से देखें कि भगवान को हम कहाँ कहाँ वहाँ बैठे हैं। वहाँ बैठे। देखो हाँ जी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। ये मुस्कुरा दिए कि रहस्य खोल रहे हैं, माया फैला दी। जहाँ भगवान हंसे हैं वहाँ माया आ गई है कि भाई आउट मत करो, कोई सुन लेगा तो पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। बस इतना, 1 मिनट रुकते हैं। जिनके श्रवण समुद्र तुमान समाना, जिनके कान समुद्र की तरह, समुद्र पता है ना? हाँ जी, कभी जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरित सरी नाना। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं, फिर भी समुद्र कभी पूरा नहीं होता, भरता, मतलब जितने भी जाते हैं तो भी ये लगता है और भी आ जाए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरित सरी नाना। तुम्हारी जो कथा है वो नदियां है, कान समुद्र है, भर ही निरंतर हो ही ना पूरे, उसमें भरते रहते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी कथा को में इतना रस लेते हैं कि उनके कान समुद्र की तरह और तुम्हारी कथा नदियों की तरह, उसमें जितने भी चली जाए सब समाती रहती है। क्लियर? हाँ, आगे। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। चातक क्या करता है? पानी की, वो नीचे का पानी नहीं पीता, वर्षा की भी, वो भी स्वाति नक्षत्र की बूंद पीता है। चातक एक नक्षत्र होता है तब पानी, नहीं तो प्यासा रहता है, और वो लगातार देखता रहता है कब भगवान मुझे वो दे जो वो पीता है, स्वाति नक्षत्र की पानी, वो भी बादलों से प्यासा रहता है। ऐसे ही जो लोग हैं केवल आपकी तरफ देखते रहते हैं कि आप उनके लिए करें तो स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और कहीं नहीं। ये शरणागति, राइट? कि भगवान को चातक बन के देखते रहते हैं। चातक का कहते हैं लगातार देखता रहता है कि मेरा पीने का पानी कब आएगा, नीचे नहीं देखता। ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं केवल भगवान को पुकारते रहते हैं, संसार से इच्छा नहीं रखते। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते और आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के, अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुपती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। मतलब समझ रहे हैं कि गुण रूपी मोतियों को, जिनका हृदय हंसिनी की तरह, हंसिनी स्वयं होता है ना, तो वो हंसिनी होती है, मोती चुगती है। जे हंसा मोती चुगे, कांकर क्यों पति आई। जो हंस मोती चुगता है, मोती खाता है, वो कंकड़ नहीं खाता, स्टोन्स नहीं खाएगा। तो ऐसे ही जो भक्त है तुम्हारे, तुम्हारी कथा के मोती लेते हैं। मैंने पहले पढ़ते रहते थे हम लोग इसको, एक दिन वैसी रामायण पढ़ने बैठी हूँ तो यहाँ आके अटक गई हूँ, और उस समय ये लगा कि और इसको दोबारा से पढूं, कि भगवान यहाँ रहते हैं और हम लोग कभी देखते ही नहीं है। जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपके अर्पण करके भोजन करते हैं, आपके प्रसाद रूपी वस्त्राभूषण धारण करते हैं। देखो तुम महीने में जब ऐसा कहते हैं, बहुत ज्यादा ये संत करते भी है। जैसे भोग लगाना होता है ना, कुछ भी करते हैं, हमने कुछ ओकेजन है या कुछ है, भोग लगाना है,
तो ज्यादा भोग कुछ भी नहीं लगाते हो, सिर्फ इतना कह दो कि तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। पट मतलब कपड़े कपड़े और आभूषण ज्वेलरी, ये सब भगवान का प्रसाद समझ के जो यूज करते हैं। भी मुझे इतना प्रसाद मिला, दूसरे को ज्यादा मिला, कम मिला, जो प्रसाद मिला अच्छा है। मतलब ये नहीं कि मैंने इतना सुंदर ये बनवाया, इतना ये बनवाया, नहीं। हम मकान में रह रहे हैं, ये भी भगवान ने हमें प्रसाद दिया है। जो भोजन दे रहे हैं वो उसका प्रसाद है। और जब भी प्रसाद भोग लगाए तो ये कहें, ये लाइन याद कर लो, तुम्हें निवेदित, हम लोग तो करते हैं, भोग लगाना है, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। पट भूषण मतलब जो कपड़े भी पहनते हैं उसका प्रसाद है। आपको तो सारी रामचरितमानस याद है। आपको तो सारी याद है, आपका क्या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। हाँ, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजत तुम्हें सहित परिवारा। अगर आप कहीं तीर्थ पर, तीर्थ जानते हैं ना, हाँ जी, तीर्थ पर जाते हैं, सारे घर वाले नहीं जा पाए, है ना, तो वहां जाके आप ये वाला पढ़ दो, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। हम परिवार सहित पूज रहे हैं। आया तो मैं आई या आया तो मैं अकेला हूँ, लेकिन पूरे परिवार की अटेंडेंस लगाने आया हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, रो रही है, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। अच्छा तुम्हारी रो रही है, मैंने कहा अच्छा नहीं सॉरी हाँ। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल जी को आनंदित करने वाले आप दोनों बसे। देखो कौन कौन से कर्म, ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। ठीक है, भरत जी जाएंगे अब। भरत जी ना जब भगवान के को मनाने जाएंगे कि आप वापस आ जाओ, तो वो भी तीर्थराज प्रयाग पर जाएंगे। वहां जाके क्या कहते हैं, हम लोग तो धर्म अर्थ काम मोक्ष में से कहते हैं ना कि हमें मोक्ष मिले, एक मिले, लेकिन जो असली भक्त, सच बताऊं, असली भक्त है उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए। इसमें भी यही है। और आगे भरत जी कहेंगे, अर्थ न धर्म, अर्थ न धर्म न काम रुचि, धर्म अर्थ काम, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, निर्वाण मतलब मोक्ष, मुझे मोक्ष की गति भी नहीं चाहिए, धर्म अर्थ काम भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। रति किसको कहते हैं? प्रेम को। प्रेम राम में हो। देखो कामदेव को हम बुरी उससे कहते हैं ना कि काम है ना, उसकी पत्नी रति है, रति, उसमें भी कामदेव के गुण हैं। उसको भी जब कामदेव को बिना शरीर का किया ना भोलेनाथ ने, तो उस जो कामदेव के हथियार थे वो रति को दे दिए थे। उच्चाटन, सम्मोहन और ये 4 हथियार थे उसके। उच्चाटन, वशीकरण और ऐसे करके 4 हैं हथियार। सम्मोहन, एक वो तीर चलाते हैं, नहीं उसके हथियार वो सब उसमें आते हैं। तो रति को दे दिए थे हथियार। अच्छा, रति को किस में लगाओ? रति भी प्रेम है। भगवान में रति, भगवान में रति, भगवान में रति। जन्म जन्म रति राम पद, राम के पैरों में रति हो।
यह वरदान न आन। आन शब्द इसमें बहुत आएगा रामायण में। आन मतलब होता है दूसरा, और कुछ दूसरा नहीं चाहिए। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, असली असली मतलब वैसे नहीं कि ये कोई और बाकी नकली हैं, उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना हनुमान चालीसा, जहाँ जन्म हरि भक्त का। मोक्ष भी नहीं, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। यही ये कह रहे हैं कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए ना 129। हाँ जी। बोर तो नहीं हो रहे इसमें? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत सुंदर कथा है ये तो। मजा ही मजा है। भगवान कि ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। अल्टीमेट, हाँ जी। और कुछ नहीं, हाईएस्ट चीज यही है। और उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए, वहां रहो। आगे, जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। अब कैसे करें? ये सारे जाएं कहाँ? इतनी सारी चीजें गिनवा दी, काम, मोह, क्रोध, मद, अभिमान, ये वो सारे हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। निर्मल, स्वच्छ। ये रट लो बस। हाँ, ये रट लो। ये रटने वाला है। रटने वाला है ये। फिर से बोलिए तो। ये व्याख्या बोलिए इसका। जनक सुता जग जननी जानकी, बालकांड। जनक सुता, मैं आपको ये नंबर बता दूंगी। हाँ, नंबर बताना। जब- बालकांड में है 70 है। 17 17 बालकांड का 17 17 तो है कि 14 बात कौन कौन सा? 17 17 का जनक सुता। हाँ, 18 के ऊपर है, सेकंड लास्ट। मार्क 17 दोहा हमने मार्क किया हुआ है, हमने लिखा मेमोराइज, निर्मल मन को निर्मल करने के लिए हाँ। memorize किया। 17.4 17 का 4। बालकांड 17:4। जब आप 17 दोहे पे जाओगे ना, उसके ऊपर सेकंड, हाँ, सेकंड लास्ट। जनक, तो ये सब कहाँ जाएंगे? जनक उस निर्मल मति कौन देगा? माता जनक माता सुता जग जननी, सारे जगत की जननी है, माँ है। हाँ, माँ तो अपने बच्चों को निर्मल बुद्धि देगी ही देगी, है ना? बिल्कुल। चले वापिस उसी पर। तो राम जी को कह रहे कि सीता जी के हृदय में तो मन में रहो। कौन? आप? जी को कह रहे हैं ना कि सीता जी के मन में रहो। नहीं 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 ना ना ना, नहीं ना। जनक सुता जग जननी जानकी, इसका पूछ रहे हो? नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये तो कह रहे हैं कि जिसको काम, क्रोध, मान, मद, मोह, लोभ, शोभ ये सब नहीं है, उनके हृदय में रहो। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमें अपने हृदय में रखना है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब इतनी सारी चीजें हैं, हम कहाँ करें? ये सारी हमारे पास हैं। वो हमें हमारे से ले लेंगी और हमें निर्मल कर देंगी, स्वच्छ कर देंगी, साफ कर देंगी। मतलब ये सफाई वो करेगी, क्योंकि हमारे फिर वही बात आई है ना उस दिन जो मैंने कहा था। आपके कुत्तों वाली एग्जाम्पल परफेक्ट है। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, रियली। मेरे कभी दिमाग में नहीं आया, दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल। फिर से बताइए, अगर कोई मिस, रोज बता दीजिए अगर। अच्छा, सच्ची में। भाई आपको किसी को मिलना है, आप उसके घर जाते हो, बाहर बड़े बड़े जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड पाले रखे हैं, डॉग्स घूम रहे हैं। एक सोनी ही नहीं, बहुत सारे हैं। बहुत सोनी सारे ऐसे नहीं, काटने वाला। काटने। काटने वाले हैं और इतने डरावने हैं कि आपको लगता है कि जो अंदर बैठा है उससे मिलना है, जिसका घर है, राइट? उससे मिलना है। तो हम कैसे मिले? बाहर तो वो घूम रहे हैं, बेल वगैरह, तो प्रार्थना की बेल तो है, प्रार्थना वाली बेल है भगवान के पास। तो हम जिसके घर जाते हैं, पहले उसको, या तो कुत्तों से हम निपटे मतलब उनका मुकाबला करें। एक कुत्ते को हम संभालेंगे, दूसरा आके हमें फाड़ेगा, दूसरे को भी संभालेंगे तो तीसरा आके हमें खाता है। तो हम खून खून हो जाए, उससे अच्छा है कि जो अंदर बैठा है, जिसके कुत्ते हैं, उसको कहेंगे, फोन करें या जो कुछ भी कहें कि भैया इसको संभालो, मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुमसे मिलना है।
तो वो आएगा, अपने कुत्तों को कंट्रोल करेगा और आप उससे मिलके खूब बातें करो। यही भगवान का हाल है। उसने ये कुत्ते छोड़े हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, वो मद मत्सर, ये वो कहाँ गिनवाए, इतने सारे घूम रहे हैं। उनका मुकाबला हम कर नहीं सकते। भगवान बैठा है, उससे मिलना है, उनको पार कर क्रॉस करके जाना है। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मुकाबला हम नहीं कर सकते। या तो वापस लौट जाएं कि हम इस लायक हैं ही नहीं, लेकिन हमें तो मिलना है, जिद भी है। तो फोन करो ना हमको। फोन क्या है? प्रार्थना, प्रार्थना, जब कि भी संभालो, ये तुम्हारे जो है, इन्हीं को तुम ही कंट्रोल करोगे, तुम्हारा मानते हैं, हमारा नहीं मानते। तो इसको देख देख के डरना मत कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह। वही बात है, एक कुत्ते को संभालोगे दूसरा झपट पड़ेगा। अपनी शक्ति से अगर लड़ोगे तो उसको फोन कर दो, प्रार्थना का फोन करो भगवान को कि भाई संभाल, मैं तेरे पास आना है मुझे। चलो आगे बढ़े। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपके की शरण है और आपको छोड़कर जिनकी दूसरे कोई गति नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विषय से भी भारी विष है, जो दूसरों की सम्मति देखकर हर्षित होते हैं, दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे नाथ जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़ते अपने गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गो के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। तो ये ऐसे आगे बहुत सारा दिया हुआ है। 131 ये दोहा का हिंदी पढ़ दो, ये बहुत सुंदर है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसको आपके स्वाभाविक प्रेम है, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए। देखो, वह आपका अपना घर है। जा, ये केवट जी आ गए यहाँ। केवट का वो नहीं है, लेकिन आप मिलाना इससे, जा ही ना चाहिए कबहू कछु, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। तुम सन सहज सने, तुम्हारे साथ प्यार है, स्नेह है, और बसहु निरंतर तासु मन, निरंतर उसके मन में बसो। और सो राउर निज गे, वो तुम्हारा गेह मतलब घर। जा ही ना चाहिए कबहू कछु, कुछ नहीं चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी का वो आता है, वो ये कहते हैं कि रोज तुम कहो कि मुझे कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स, नीड्स नहीं, डिजायर्स, उसमें हम उलझे हुए हैं। ये हमें मार रही हैं। मतलब हमें कुछ नहीं कहा, हमारे डिजायर्स और क्या, एक्सपेक्टेशन। जब हम चाहते हैं उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरा ये नहीं किया, उसने मेरा ये नहीं किया, उसको ये करना चाहिए था। चाहिए वाला शब्द अपने लिए होना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। अगर हम रखेंगे दूसरों के लिए तो खुद दुख उठाएंगे। जा ही ना चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, तुमसे स्नेह करता है और संसार से कोई इच्छा नहीं रखता, सिर्फ तुम्हें प्यार करता है। आगे ये केवट ही तो है, क्या किया उसने भी तो यही किया है। तो वहां आप निवास करो, उनके हृदय में आप निवास करो। आगे भी थोड़ा सा है पर हम आगे बढ़ते हैं, अभी तो वनवास का बहुत सारा कुछ करना है। रामसुदास जी का बताया, वो क्या बोल रहे थे? राम से, हाँ राइट, बहुत अच्छा। वो ये कहते हैं कि रोज सुबह उठ के ये कहो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इतनी बड़ी चाहते हैं, झूठ बोलेंगे भगवान से। नहीं कह के तो बात है ना, नहीं, फिर अपने आप छूट जाएंगी। शुरुआत कुछ- मुझसे होगी, बाद में ठीक है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बोलो तो सही। बोलो तो सही। फिर जब आप इच्छा करोगे तो ये होगा, मैंने सुबह तो ये कहा था। कुछ नहीं चाहिए मतलब किसी से नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए, आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं। जो भी है मुझे आपसे चाहिए। आपसे चाहिए। जैसे हम तो राजा के बेटे हैं,
राजा का बेटा औरों से दूर, मतलब उसको कुछ चाहिए अगर राजा के बेटे को, वो और जाके अपनी प्रजा में औरों से मांगता फिरे, मुझे ये ले दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, तो क्या वो अच्छी बात है? अच्छी बात है। भगवान से ही मांगो। वो तो राजा की भी बेइज्जती है, इंसल्ट है राजा की भी, कि उसका बच्चा औरों से मांगता फिरता है। तो देखने वाला ये तो कहेगा, अरे तेरे पापा तुझे नहीं देते क्या? राजा है वो तो, दुनिया को दे रहे हैं। तो हम तो राजा के बेटे हैं भाई, हम भूले हुए हैं। राजा के बेटे हैं लेकिन बिगड़े जैसा हाल। बिगड़े हुए हैं, भिखारी जैसा हाल है क्या? भिखारी जैसे। हाँ, सोने का लौटा लेके मांग रहे हैं। हाँ, मांगते फिर रहे हैं, मांगते फिर रहे हैं। Everywhere in the life, whenever you expect something, that's where the problem comes. Everywhere. आशा देवी तो ऐसा नाम है, मतलब किसी का है तो नहीं इनमें? आशा ही निराशा है। अच्छा आपने चेक कर आशा ऐसी चीज है कि पता नहीं क्या हुआ आता है, आशा देवी नाम से लोग शोक समर्पई, जो उसको ज्यादा प्यार करता है ना, उसको तो शोक देती है, दुख देती है। और विरम भय अभिराम, जो उससे दूर हो जाता है ना आशा से, वो शांति में बैठता है। कोई सचमुच तो नहीं है? सभी देवता लोग चाहते हैं कि मेरी पूजा करो। हाँ। तो आशा देवी ऐसी है, वो कहते हैं मेरी नहीं करो। उसको छोड़ोगे तो सुखी होगे आशा की, और उसका पल्ला पकड़ोगे तो भैया वो फिर तुम्हें घुमाएगी सारा, थक जाओगे घूमते घूमते भी। अच्छा भाई, ये तो यहाँ पहुँच गए हैं, अब भगवान आगे बढ़े, भगवान को आगे बढ़ा दें थोड़ा सा। मन तो नहीं करता, पर बढ़ाना पड़ेगा। 182 पर आ जाइए। अच्छा जी, बहुत एकदम जंप कर रहे हैं हम। ठीक है जी। 182। 82। 82। हाँ जी, अब भगवान तो आ गए हैं वनवास में, हाँ जी। ठीक है। पीछे भरत जी को बुलाया जाता है, हाँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा वो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत को बुला लाओ। और पीछे जो दशरथ जी हैं, उनकी वो तो तड़प रहे हैं राम के लिए, और वो अगर वर्णन पढ़ेंगे आपको बहुत सुंदर है। जो तड़पते हैं ना, सुंदर मतलब किसी को तड़पना कहना सुंदर नहीं है, मन को छूता है कि जिससे भगवान दूर होते हैं उसकी क्या स्थिति होती है, होनी चाहिए भी। लेकिन वही बात है, पहले तो अपने लिए चाहिए लगाए ना। तो एक दिन हमारी किसी के साथ बात हो रही थी कि हम ये कह रहे थे कि भरत चरित्र बहुत सुंदर है, अगर आप बैठ के इसको पढ़ेंगे ना अपने आप से, क्योंकि अभी तो हमारी एक हम लिमिट में हैं कि इतनी क्लासेस में हमें पूरा करना है। लेकिन एक्चुअली अगर मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, एक भी लाइन इसकी लगता है छोड़ने का मन नहीं करता, इतना भरा हुआ है। इतना तो हम किसी के साथ ऐसी बात कर रहे थे, तो वो मुझसे कहते हैं कि आप लोग पाठ रखते हो घर में रामचरितमानस का, तो माइक भी लगता है, तो मुझसे पूछ रहे थे कि आप अयोध्या कांड पढ़ लेते हो माइक में? तो एक बार को मैं समझी नहीं, तो कहते पढ़ लेते हो आप भरत चरित्र? तो मैं चुप रही। तो कहते हम लोगों को तो जब भरत चरित्र चलता है माइक बंद करना पड़ता है, सारे रो रहे होते हैं। रियली बिकॉज है ही ऐसा चरित्र, ये सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल भी सही जो बात पढ़ने वाला भी है उसके भी आंसू गिर रहे होते हैं, है। और जो सुनने वाले हैं वो भी रो तो रहे माइक कहते हैं उतनी देर हम बंद कर देते हैं जब भरत चरित्र चलता है। और मैं आपको जहाँ अब लेके चल रही हूँ, भरत जी आए हैं, वो फिर माता को कहते हैं या सबको जो जो उनका संवाद होता है, उनको ये है कि पिता गए, उनका भी मुझे शौक नहीं है। कितनी बड़ी बात है, जिए मरे फल दशरथ पावा, जिन्हें मरने का फल उन्होंने पा लिया है,
फल पा लिया मतलब ये नहीं कि उनको फल मिल गया, ये नहीं। ऐसा नहीं, कि मतलब उन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया है। लेकिन मुझे इस चीज की बहुत दुख है कि मेरे कारण मोही लगी रे भे सिय राम दुखारी, राम और सीता, सीता मेरी वजह से दुख को पा रहे हैं, मतलब उनके दुख का कारण मैं बन रहा हूं। अब देखो ये वाले जिस पर लेके आई हूँ 182। हाँ जी। तो भरत जी को पता था क्या राम भगवान है? प्यार करते थे उनको, जैसे जो संत होते हैं ना वो पहचान लेते हैं कि ये क्या है। एक्चुअली आप पूछोगे कि भरत शत्रुघ्न किसके अवतार है, ऐसे नहीं, लेकिन चारों भाई हैं अवतार। वो तो जानते हैं, असलियत जानते हैं। भरत जी का तो ये कहते हैं वो प्रेम के सिवाय कुछ नहीं जानते। वो कहते हैं सिर्फ मुझे राम पता है और कुछ नहीं पता, पिता भी नहीं पता। पता मतलब वो भी इम्पोर्टेंस नहीं है। अभी ये देखो जरा 182 पढ़ो तो सही, ये है क्या? लक्ष्मण जी भी तो वैसे ही थे। हाँ लक्ष्मण जी वही थे। कल हम क्या कह रहे थे, वो वो शत्रुघ्न कह जी रहे भी हैं वैसे थे। दूध मुहा बच्चा है ये, तो हमने कहा वो वाकई दूध मुहा है, उसने दूध के सिवाय कुछ देखा ही नहीं है, बाहर के किसी की पावर को वो देखा ही नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं भरत जी, सिर्फ यही एक करेंगे हम, भरत जी प्रेम है, राम ज्ञान है, सीता भक्ति है, लक्ष्मण जी वैराग्य है। वैराग्य। राइट। अब ऐसे कहेंगे तो मैं पूरे उसका बता जाऊंगी, पूरा कौन कौन क्या है क्योंकि वो सिंबॉलिक उसमें मैं जाऊं तो वो जो नहीं, मैं बताती हूँ, अभी बता रही हूँ, क्योंकि इसके इतने अर्थ हैं, इतने चीजें भरी हुई हैं रामायण में। मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ तो जो मैं बोल रही हूँ जो जो चीजों पर, वो उसका 1/4 भी नहीं बोल रही हूँ, इतना कुछ और है कहने को। राम जी ज्ञान है, सत्य, सत्य, भगवान। सीता जी भक्ति। भक्ति है, लक्ष्मण वैराग्य है, भरत प्रेम है, और शत्रुघ्न प्रेम का साथ देते हैं, उसके पीछे चलते हैं। भरत अनुगामी है। रिपु आपने शुरू में पढ़ा, रिपुसूदन पद कमल नमामि। रिपुसूदन मतलब शत्रुघ्न के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं तुलसीदास जी। सूर सुशील भरत अनुगामी, शूरवीर है, सुशील है, और भरत अनुगामी, भरत के पीछे चलते हैं कि उसमें ये है तुम क्या हो, कैसे हो, संत के पीछे चल पड़ो, वो तुम्हें राम तक पहुंचा देगा। शत्रुघ्न को क्या बोलेंगे हम? उनके पीछे चलने वाले, संत के पीछे चलने वाले, भरत अनुगामी। भरत अनुगामी। सोल रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील, सुशील कहते हैं सुशील को, यहाँ पर सुशील शाह को सा लिखा हुआ है। भरत अनुगामी, अनुगामी मतलब पीछे चलने वाले, जो भरत करते हैं उनके पीछे चल रहे। एक्चुअली क्या है भरत? मौन की शक्ति है, मौन है, मौन, हाँ राइट, साइलेंट। सिवाय एक मंत्रा को कुछ कहने के अलावा पूरी रामचरितमानस में भरत जी कुछ नहीं बोले। वो मौन की शक्ति है। मौन मतलब साइलेंस, साइलेंस से सुशील बना रहता है आदमी, और उसकी पावर, जितना हम लोग ज्यादा बोलते हैं ना, हमारी पावर कम होती है। मैं तो बोले जा रही हूँ, नहीं, पर ये बात डिफरेंस बोलना, ये बोलना डिफरेंस, इससे चार्ज होता है जो मैं बोल रही हूँ एक्चुअली, या ये बोलना इससे चार्ज करता है, चार्ज करता है। कल हो रही थी या परसों भी ये बात, मैंने कहा कि आप ठीक रास्ते पर चल रहे हो या गलत पर चल रहे हो, कैसे पता लगता है? जब आपको मौन रहना, चुप रहना
और अकेला रहना अच्छा। कई हम लोग कई बार होते हैं, खैर मैं अब नहीं कहती, लेकिन कई लोग कहते हैं कि अकेले रह के पागल हो जाते हैं। पागल क्यों हो जाते हैं? जाप करो, पाठ करो, कुछ पढ़ो, तुम्हें मौका मिला है उससे बातें करो। और वाकई ये है, अकेले बैठे हो करके तो देखो बातें। दुनिया के आगे हम रोते फिरते हैं, उसके आगे रो के तो देखो, उसके आगे नहीं आते हम। दुनिया को अपनी पूरे सुना आते हैं, किस पूरे खोल आते हैं सब बातें। उससे बात करके देखो, आप कहोगे वो जवाब कैसे देगा? वो तुम्हारे अंदर तुम्हें प्रेरणा, ये आकाशवाणी है, चित्त आकाश, चित्त है ये आकाश है, यहाँ से वाणी होगी, मिलता है। और आपको एक चीज आगे बढ़ रही थी लेकिन एक लिंक सा बनता जा रहा है। फिर क्या होगा? भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो, उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है, अपने आप इशारा मिलेगा, वही आकाशवाणी है। हाँ, जैसे वो अपने भजन आप है ना, मेरा आपकी कृपा से। हाँ, जैसे वो भजन है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और वाकई ये याद रखना कि भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे, पग पग मतलब हर स्टेप पर सहारा मिलता है। इस ओर चलो, उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। कई बार आप कहीं चल पड़ते हो ना, कुछ गाड़ी खराब हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, उस समय हमें लगेगा। मैं बहुत टाइम पहले की बात है, एक बार हम लोग आगरा में रहते थे, तो वहाँ एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था रात को 2:30 पर। ड्राइवर को नींद आ गई थी, और मतलब ये मैं वो बता रही हूँ, मतलब जो हमने देखा है। तो उसमें एक कोई है, वो जा रहे थे वहाँ, उनको भी वही ट्रेन लेनी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था नहीं, बाद में हुआ है। वहाँ से चली थी आगरा से, उसके बाद हुआ था। तो वो चले हैं, उनको कोई रिक्शा नहीं मिला, कोई छे नहीं मिला, कोई साधन नहीं मिला। पहले घर में बच्चों ने देर की, तो वो कहते कभी इतना नहीं होता हमारा कि ऐसे रुकते रुक गए वही। और टिकट्स ली हुई थी, रिजर्वेशन कराया हुआ था, उनकी गाड़ी वो छूट गई। और वो दुखी हो रहे थे कि भी देखो हमारी ट्रेन थी और हम जा नहीं पाए, सब टिकट्स बेकार हो गए, वाइफ है, बच्चे हैं, हम सब लोग को जाना था। और पता लगा उसी कंपार्टमेंट का बिल्कुल वो खत्म हो गया था, कंपार्टमेंट डिरेल हो गया था सारा। तो कोई उस कंपार्टमेंट वाला, कम लोग बचे थे। तो ये नहीं कि उनको पनिश किया गया जिनको जो हर्ट हुए हैं वहाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जो है उनको भगवान पकड़ लेता है, जिनको बचाना है विघ्न डाल देता है। ऐसा होता है। इस ओर चलो, उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। उस इशारे को हम समझे ना समझो, और हमारी अगर रोने की आदत है, हम रोते रहे, तो उसका कोई इलाज नहीं। चलो, भरत जी आ गए हैं, उनको जब बताया गया सारा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं लूंगा, राज्य तो नहीं लूंगा, ये तो पक्का उन्होंने कह दिया। लेकिन ये कहते हैं कि मैं अपने राम को लेके भी आऊंगा वापस, उनका राज्य है, ये मेरा नहीं है। तो ये देखिए, आपनी दारुण दीनता सबही कहूं सिरुनाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी नहीं जाए। इसको बोलो एक बार सारे मिलके। आपन दारू दीनता कहूँ सबई सिरुनाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी नहीं जाए। इसको पढ़ना उसमें हिंदी इसकी। सबको सिर झुका, ये वो कह रहे हैं भरत जी कह रहे हैं। सबको सिर झुकाकर मैं आप अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। दारुण दीनता, दारुण कहते हैं बहुत ज्यादा, दीनता मतलब गरीबी नहीं, दीन बेचारगी, बेचारापन, मतलब मैं असमर्थ हूँ, कुछ भी मैं कुछ नहीं कर सकता। दीन होना मतलब मेरे में कोई पावर ही नहीं है। दारुण दीनता, दारुण मतलब बहुत ज्यादा दीनता। सबई
कहो सिर नाई, सिर झुका के मैं सबको कह रहा हूँ, है तो राजा के बेटे लेकिन दीनता से कह रहे हैं। शरणागति। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। हाँ, जिए की जरनी नहीं जाई, देखे बिन रघुनाथ पद, रघुनाथ के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जिए की जरनी नहीं जाई। मेरा दिल जो जल रहा है ना, वो जलन जा नहीं सकती और किसी तरीके नहीं जा सकती, तो मैंने उनको तो देखना ही है। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आगे बढ़ेंगे हम। हाँ जी। This one is a video of it. They were supposed to come. Vijay Vishal. अब भरत जी चल पड़े हैं। हाँ जी। एक बहुत सुंदर बात होती है, जब राम जी गए ना, चढ़ी रथ सीय सहित रघुराई। जब राम जी वनवास गए हैं, वो रथ पे चढ़े हैं सीय सहित, मैया के साथ रथ पे चढ़ के वो गए हैं। सुमंत जी लेके गए हैं, फिर सुमंत जी वापस आ गए हैं उनको वनवास पे पहुंचा के। वो रथ पे गए हैं और बाकी प्रजा भी थोड़ी चली है उनके साथ, वो पैदल चली है। ठीक है। अब जब भरत जी गए हैं ना, भरत जी पैदल गए हैं, सबको उन्होंने रथों पर बिठाया है, पैदल गए हैं। फिर माँ ने कहा है, कौशल्या मैया ने, कि बेटा तुम रथ पे बैठ जाओ, तुम्हारी वजह से सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि हालांकि ये कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जब वो कोई भी व्यक्ति भगवान की तरफ चलने लगता है ना, भक्ति की तरफ, तो सबसे पहला विघ्न घर वाले डालते हैं। अरे रोज भागे हुए हो, तुम्हें घर का ध्यान नहीं है, कुछ कोई काम नहीं, धंधा नहीं, भागे रहते हो। सबसे पहले घर वाले, बाहर वाले बाद में कहेंगे, सबसे पहले, और वो भी प्यार में कहेंगे। सबके साथ होता है, ऐसा चिंता नहीं करना। मेरे साथ भी हुआ है। आपका नाम नहीं कह रही, चारू का नाम है वो। ऐसे नहीं, वैसे सच में होता है। घर वाले सबसे पहले कहेंगे रोज भागे रहते हो, ऐसी कौन सी तुम्हें पड़ी है। तभी नहीं आया, रोज भागे उसको ऊपर डाल देते। तभी नहीं आया। माँ कहती है कि बेटा तू रथ पे चढ़ जा, सब लोग परेशान होंगे। तो वो थोड़ी देर चढ़े हैं, कहने माँ ने कहा है तो उसको कैसे डिसोबे करें, लेकिन उतर गए हैं। तो उनकी क्या हालत हुई है देखो। हाँ जी। कौन से पे? 204। 204। हाँ जी। मैंने उसी पे लगाया। अच्छा, आपने बहुत सुंदर मार्क किए हुए हैं। देखो भरत जी के लिए आता है गवने। वो जो भरत जी गए हैं वो पैदल गए, और उनकी हालत क्या हुई है, ये 204 के ऊपर कौन सी लाइन कहूँ मैं, 246 8th लाइन ऊपर, या तो 203 के बाद पहली चौपाई। ठीक है जी। हाँ जी। 203 के बाद ये जो झलका झलकत है। हाँ, झलका झलकत नहीं पहले हम ये पढ़ेंगे। नहीं, ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी पैदल चल रहे हैं, उनके पैर जो है वो कमल की तरह हैं। कोमल, राजा के बेटे हैं भाई, राजा के बेटे हैं, कोमल पैर हैं, और वो पैदल चल रहे हैं। उनके कंकड़ पत्थर सब लग रहे हैं उनको। तो उनके जो कमल जैसे पैर हैं ना, कमल तो पता है लोटस, हाँ जी। कमल जैसे जो पैर हैं उनमें छाले पड़ गए हैं। छाले ऐसे लग रहे हैं पानी के भरे हुए, जैसे कमल के ऊपर ओस की बूंदें आ रही हैं। ये भरत जी, मतलब ये जब भी पढ़ती हूँ ना मेरे आंखें नम हो जाती हैं कि क्या प्रेम है,
क्या प्रेम, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ नहीं होश। पैदल चले जा रहे हैं उनकी धुन में। और झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। जैसे कमल के ऊपर ओस की बूंदें, ओस तो पता है, वो पड़ी हुई हो। यू कैन पूरा इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन करो कि क्या Imagine. पैरों की हालत हो। हालत है। और फिर भी वो चले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा कि मेरे पैर में छाले हो गए, वो नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी वो चले जा रहे हैं। फिर आगे, बस मैं तो यहाँ रुकवाना चाहती थी थोड़ा सा। हाँ, फिर आगे वो, चलो यहाँ से हम आगे थोड़ा सा पढ़ते ही हैं। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत ब्योने आए आजू, भयो दुखत सुनि सकल समाजु। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रमाण त्रिवेणी ही आए। सब दिस आकाश गिर रमाने, गिरे नाम सुर सन्माने। देखत श्यामल धवल हिरोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम व्रत तीरथ राजु, भाग मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आरत काह न करई कुकर्मु। अर्थ न धर्म नर काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। हिंदी पढ़ दो आप। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया। देखो, त्रिवेणी फिर वही भारद्वाज जी की है, यहाँ रहते हैं। त्रिवेणी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस कही जाती है। देखो, गंगा सफेद है, वाइट, यमुना काली है। आगे अब देखेंगे, जब त्रिवेणी में काला और सफेद पानी मिलता हुआ देखते हैं ना, वो भरत जी गोरे हैं, वो राम जी लक्ष्मण जी काले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं। सीता से जो गंगा जी सफेद और वो काली यमुना जी मिल रही हैं त्रिवेणी में। वैसे तो सरस्वती भी हैं, लेकिन उनको मिलता हुआ देखकर उनको लग रहा है कि राम और लक्ष्मण मिले हुए हैं। उनको उनकी याद आने लगती है। ये प्रेम है। और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। पुलकित हो गया, उनको लगा मुझे राम लक्ष्मण मिल गए हैं। भाव देखो। और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे कृतराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। देखो, ये बहुत सुंदर है। मांगो भीख, त्याग निज धर्म। मैं अपना धर्म, मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय कभी किसी से भीख नहीं मांगता। वो अपनी बाजू के बल पर जीता है, अपनी शक्ति के बल पर जीता है, कभी भीख नहीं मांगता। मांगो भीख, त्रिवेणी से मांग रहे हैं। त्याग निज धर्म, अपना धर्म क्षत्रिय धर्म छोड़कर मैं भीख मांग रहा हूँ। आरत काह न करई कुकर्मो। आर्त मतलब दुखी आदमी, हर कुकर्म बुरा कर्म करने को तैयार रहता है। वो कहते हैं कि हालांकि ये बुरा कर्म है, अब मैं अपना धर्म भी भूल गया हूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ। भगवान के प्रेम में मैं अपने धर्म को भी भूल गया हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ। आरत काह न करे कुकर्मो। दुखी आदमी क्या बुरा काम नहीं करता, मतलब जो बहुत दुखी होता है सब कुछ कर लेता है। तो असज ये जानी सुजान सुदानी। हाँ, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है
सो दे देते हैं। अब देखो ये क्या मांग रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ये अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन एंड रट लो। मुझे न अर्थ की रुचि है न धन की, अर्थ मतलब धन, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। उनका साध्य, उनका एम ये है जन्म जन्म रति राम पद। उनके राम के पैरों में मेरी रति, अभी हम बोल रहे थे ना, यही उसमें प्रेम बना रहे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक लाइन और कर लेते हैं, इसमें इसको भी अंडरलाइन करोगे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। बस ये है कि इसको सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन मतलब हर दिन, इसको जितना जाप करो, सीता राम के चरणों में मेरी रति बनी रहे और हर दिन बढ़े, जितनी है अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे, तुम्हारी कृपा से वो हर दिन बढ़ती रहे, बढ़ी रहे, बढ़ती रहे। Rati means prem. प्रेम अभी बताया ना, रति प्रेम। रति प्रेम। रति को लगाना है अगर कामदेव की पत्नी को, तो भगवान के प्रेम में रति। आंटी सीताराम इसलिए बोला क्योंकि भक्ति से प्रेम, that's why सीताराम। हाँ, सीताराम दोनों वैसे तो एक ही है, एक ही है। राम और सीता दोनों के चरणों में मेरा अनुराग रहे। अब आइए 211। पता नहीं पीछे का भी देख रही हूँ, मुझे लग रहा है वो भी है, ये मैंने वो लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, सुने भरत, हाँ ये वाला दीदी बहुत है, प्लीज ये करिए। कौन सा? सुने भरत हम झूठ ना कहें, जब हाँ, भारद्वाज ये ने अभी बोला। आएंगे हम, हाँ। उस पर आएंगे। ये 211 से पहले है ना, पहले है 209 है ना ये। Easy line. हाँ 209 की तीसरी तीसरी लाइन, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अंकल Yep. आए थे ना, झूठ न करें, उदासीनता किसी बात की। हाँ, ये 209 के बाद। 209 के बाद है ये। एक्चुअली मैं वही कह रही हूँ कि मैं मार्क करने लगी, ये पे लगाए हैं मैंने स्टिकर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा छोड़ूं। कौन सा छोड़ो? रियली ये लग रहा था कि ये तो बहुत अच्छा है, ये नहीं छोड़ सकती। फिर मैंने जब देखा कि मैं तो पूरे ही हर पेज पे लगा के बैठ गई हूँ, मेरी टाइम की लिमिट है, तो मैं कैसे, मतलब नहीं समझ में आ रहा मुझे कि मैं क्या छोड़ूं और क्या लूं। अभी जैसे ये कह रहे हैं तो ये बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। ये भारद्वाज जी के आश्रम में आए हुए हैं, हाँ जी। भरत जी। तो 209 के बाद आप थर्ड लाइन पर आ जाओ। वो कहते हैं, सुना हूँ भरत हम झूठ ना कहे ही, उदासीन तापस बन रहे हैं। हम उदासीन, उदासीन मतलब दुनिया से हट के तपस्वी हैं, हम वनों में रहते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। वो इसलिए, झूठ क्यों बोलता है आदमी? किसी लालच में बोलता है या किसी डर में बोलता है। तो वो कहते हैं डरते हम किसी से नहीं है, लालच हमें किसी से नहीं है। सुनो भरत हम झूठ ना कहें, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। उदासीन, हम संसार से अलग होके, उदासीन मतलब किसी का अलग रहते हैं, किसी से हमें मतलब नहीं है। तापस बन रहे हैं, हम तपस्वी हैं और वनों में रहते हैं, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। इसमें ये है, सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी के दर्शन प्राप्त हुए। मतलब सब साधन जितने भी तुम भक्ति कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, राम सीता जी के दर्शन मिल जाए, लक्ष्मण जी भी।
लेकिन उनके दर्शन पाना सबसे बड़ा फल है। फल है। तो मैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारी बटरिंग नहीं कर रहा हूँ या मैं तुम्हें झूठ मूठ नहीं कह रहा हूँ। कई बार होता है ना, कहीं हम लोग जाते हैं, अच्छा नहीं भी होता, कुछ भी तारीफ कर देते हैं, कुछ है, लेकिन ये कहते हैं हम झूठ नहीं कह रहे हैं, कर्मचारी भी नहीं कर रहा। ना हमें किसी की झूठ वो कहना है। तो यही कह रहे हो ना। हाँ जी, हाँ जी। अब आगे बढ़े। हाँ जी। 211। ये अगली लाइन भी बोल दो ना प्लीज। हाँ, कौन कई सी? फल कल पर दर्श तुम्हारा। चलो फिर ये सारा कर जाते सारा हैं। कर दो प्लीज, ये बहुत अच्छा है। अंकल जी आए थे ना, उन्होंने भी निशानियां लगाई। हाँ, बहुत सारा, मतलब वही मैं कह रही हूँ आपको, क्या छोड़ो क्या नहीं, ये करो। बार बार सुन के जितनी बार सुनो उतनी बार अच्छा बहुत लगता है। सुंदर ये है, तो सारे बहुत, अच्छे। हाँ, ये भी कर दो प्लीज। हाँ, ये बहुत सुंदर है ये। अच्छा, ये पूरा ही करते हैं हम लोग, फिर ये पूरा 11 कर पर दो, आ जाते please, हैं। हाँ, please। ठीक है, ठीक है। बहुत सुंदर। हाँ जी। अगर भरत चरित्र का आप कोई भी पीछे भी देखोगे ना, कोई लाइन आपको नहीं लगेगा बेकार ही की, बेकार है, हाँ। कोई फालतू नहीं। लेकिन अगर मैंने भी छोड़ी है तो इसलिए नहीं कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं नहीं, आपको टाइम नहीं है ना। हाँ जी। 6 पे देना है ना मेरे। हाँ जी, है ना? 6 पे अभी है। हाँ। तेहि फर कल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जग जयो, कही अस प्रेम मगन पुनि भयो। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरषे। धन्य धन्य धुनि गगन पे आगा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरु नैन। करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। हाँ, हिंदी और कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ दूं? आप पढ़ो। अच्छा, कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से? ये भरत सुनो, यहाँ से करूँ या नहीं, तेहि फर अच्छा, कल, ठीक है। ये है ना हाँ जी। कि राम लखन से हाँ जी। दर्शन पावा, राम लखन और सीता जी के दर्शन मिल जाए, ये सब साधनों का फल यही है। फल ये आगे देखो। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप का उस महान फल का परम फल ये है, तुम्हारा दर्शन है। अच्छा देखो, फूल में से तो फल निकलता है, हाँ जी। फल का भी फिर फल हाँ। है ना, फल का भी फल है। तो कहते हैं सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल ये है, तुम्हारा दर्शन है। प्रयाग मतलब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शन हुए हैं, उसका फल हमें ये मिल रहा है कि तुम्हारे दर्शन। तुम्हारे दर्शन है। मतलब कि भगवान के दर्शनों का भी फल ये है कि तुम्हें संत मिल जाएगा। संत मिल गए। राइट, कि संत का मिलना भगवंत से भी पहले है। क्योंकि भगवान को तो हम ठीक है उसी के फल से मिलता है, यह संत भी जो है वो हमें भगवान से मिलाता है, भगवान से मिला। और संत की भी एक पैसे में पहचान बताऊं जी। साधु और संत में क्या फर्क है? है? साधु और संत में क्या फर्क है? देखो, मैं तो संत की पहचान ही बता रही हूँ, वो आप अपने आप कर लेना। है ना? हाँ जी। संत की पहचान ये है कि वो अपनी पूजा नहीं कराएगा, भगवान की कराएंगे। वो तुम्हें भगवान से जोड़ देगा कि मैं नहीं, मेरी तो बात को सुनो, मेरी पूजा मत करो, भगवान की पूजा करो। भगवान से जोड़ेगा, योग तुम्हें रास्ता बताएगा। लेकिन जो ये कहता है कि मेरी पूजा करो, वो संत में ऐसा कहते हैं संत कि वो संत नहीं, जो अपनी पूजा करता अपनी पूजा करो। विद ड्यू रिगार्ड्स जो कहते हैं, मतलब मैं वो नहीं कर रही, जो मैंने संतों से सुना है कि जो अपनी पूजा कराता है बस वो सच्चा संत तो नहीं कहेंगे। जो भगवान से जोड़ दे और तुम्हें कहे भगवान की पूजा करो, मैंने भी उसकी पूजा करके मैं ये बना हूं, है ना? ऐसा कहते हैं कि पारसमणि होती है ना, पारसमणि, हाँ जी। वो किसी चीज से टच कर दो सोना बना देती है सोना उसको। बना देते हैं। ठीक है, किसी चीज से भी टच करो उसको सोना बना देती है, तो बहुत उसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन साधु क्या करते हैं, ते किए आप समान, वो अपने जैसा बना देता है, उसको भी पारस बना देते उसको भी पारस। ऐसा कोई चीज नहीं है जो पारस भी उसको सोना बनाएगा, पारस नहीं हैं। बनाएगा। पारस नहीं बनाएगा। लेकिन संत क्या करता है, वो दूसरे को जो उसकी शरण में है उसको अपने जैसा बना देता है।
ये सिर्फ संत करता है कि जैसे मैं भगवान से जुड़ा हूं तुम भी जुड़ जाओ, योग करा देता है उससे। अपनी पूजा में नहीं रोकेगा वो, रोकना मतलब वही स्टॉप नहीं लगा देगा कि भी तुम्हारा लक्ष्य यही है, तुम्हारा एम यही है, नहीं। भगवान से सुंदरकांड में आता है, उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, जब उनको कहते हैं ना सुंदरकांड में कि विभीषण जी कहते हैं कि भगवान मुझे कब याद करेंगे या क्या है, ऐसे ही कि भगवान के उससे तुम मुझे मिले हो कृपा से, ऐसा सुंदरकांड में आता है। तो हनुमान जी कहते हैं प्रात लेई जो नाम हमारा ते ही दिन ताही न मिले हारा। हमारा नाम क्यों कोई ले, कि जो हमारा नाम लेता है उसको पूरा दिन भोजन नहीं मिलता। इसका ये मतलब नहीं है कि हनुमान जी पूजा करने लायक नहीं है। इसका मतलब ये है, हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो भगवान को पूजता हूँ, तुम भी उन्हीं को पूजो, मुझे नहीं पूजो। और एक बड़ा पता नहीं रुकता है तो रुक जाए, उसकी मर्जी, वो जहाँ रोक रहा है। ये रामचरितमानस जो लिखी गई ना, इसको लिखने के लिए तुलसीदास जी को 2 साल 7 महीने और 26 डेज, 7 months and 26 days लगे थे। 2 साल 7 महीने 26 दिन एग्जैक्ट ये लिखकर पूरी हुई थी रामचरितमानस। और आपने देखा है कितनी बड़ी है ना। हनुमान चालीसा जब लिखी गई है, तुलसीदास जी की है हनुमान चालीसा भी, उसको लिखने में ऐसा बताते हैं कि रामचरितमानस से भी ज्यादा समय लगा है। आप कहोगे क्यों? 2 साल 7 महीने 26 दिन। और हनुमान चालीसा में उससे ज्यादा लगा है, छोटी सी है हनुमान चालीसा उसमें 40 वो हैं। तो किसी से पूछा है संत से कि ऐसा क्यों हुआ कि उसमें ज्यादा समय लगा? वो ये था हनुमान जी, तुलसीदास जी का बताया ना मैंने कि उनको सामने जब तक कुछ नहीं होता, ये पूरा वीडियो चल रहा है ये वाला, पहले बताया था ना ये चीज, तो उनको सामने चाहिए जिसका वर्णन वो कर रहे हैं। तो हनुमान जी से तो बातें करते थे, उनको हनुमान चालीसा लिखने, उन्होंने हनुमान जी को बिठाया, तो उन्होंने लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस दो दायक फलचार। हनुमान जी आके टिक गए। तो अब राम का वर्णौ रघुवर विमल यश, रघुवर का यश आ रहा है, सबसे पहले आके बैठ जाते, बताया था, और बैठते हैं आके। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जैसे ही इन्होंने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लिखा, उठ के चल दिए भागकर। कहते मेरा नाम क्यों आ रहा है? वर्णौ रघुवर विमल यश, रघुवर का विमल यश करो ना तुम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर क्या, मैं नहीं बैठूंगा, मेरा नहीं करना। और अरे नहीं, उनको बिठाया, जय हनुमान ज्ञान गुण, जय कपीस हूँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल राम। तुम तो राम के दूत हो भाई, राम का वर्णन आ रहा है। फिर आगे का अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, चल दिए। उनका पेन भी लेखनी वहीं रुक गई। तो ऐसे पूरी संत बताते हैं ये हनुमान चालीसा ऐसे लिखी गई है। टिक के नहीं देते थे, जहां वो कहते थे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबद्ध, जहाँ अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता देने वाले हैं, तो फिर आगे वो उठ के खड़े हो गए, उन्होंने कहा असबद्दीन जानकी। अब इस भाव से अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। वो कहते हैं मैं तो ये कह रही हूँ कि असबद्दीन जानकी माता, ये तो जानकी माता का कह रहा हूँ, आपका नहीं कह रहा हूँ कुछ। तो ऐसे चला है। और एक बार मैंने भी पूछा था ये कि है तो हनुमान चालीसा, और वर्णौ रघुवर विमल यश, पूरा सुंदरकांड रघुवर का विमल यश है, उसमें थोड़ी हो तो हनुमान जी का। तो तब संतों ने ये बताई है बात कि ऐसा हुआ था। और इस भाव से आप हनुमान चालीसा को बैठ के पढ़ो, मौज हो जाएगी। रियली मतलब मैं मौज हो जाएगी इसलिए कहती हूँ, वाकई होती है मौज। अपने फिरत स्नेह मगन सुख अपने, वो कराई थी मैंने, मार्क कराया था। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। सेवक जो है तुम्हारा नाम लेता रहता है प्रेम सहित। फिरत स्नेह मगन सुख अपने,
अपने सुख में मग्न, जो उसको सुख मिल रहा है ना भगवान के नाम का, उसमें वो मग्न रहता है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, राम प्रसाद शोक नहीं सपने। राम प्रसाद मतलब खाने वाला नहीं होता, कृपा। प्रसाद मीन्स कृपा, मतलब खाने वाला भी प्रसाद होता है, उस कृपा को प्रसाद कहते हैं। राम प्रसाद सोच नहीं सपने, उसको सपने में भी सोच नहीं होता था, होता। जो भगवान का नाम जप करता है, और जप से क्या मिलता है? जंप। जंप। याद रखो जंप। जप से जंप मिलता है। कुछ भी जपो, जो जपो, उसका नाम राम राम ही कह दो, राम 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 यही कह दो, उससे जंप मिलेगा आपको। हम लोग 200, हाँ जी सॉरी आपको रोक दिया। नहीं नहीं, अच्छा लगा। 211 में बस 2 करा के फिर असल में मुझे बहुत सारा कहना है। आप ना साल इनकी टिकट जरा एक्सटेंड करवाओ। और क्या आप हमें को क्या वो रुलाने आए थे क्या 2-4 दिन के लिए? अच्छा। वो कहते हैं ना संतों का मिलना भी तो दुख देता है ना। नहीं जी, ऐसा वो जब नहीं। जाते हैं तो बड़ा दुख लगता है। ये देखिए 211 के बाद 211 उसके बाद एही दुख दाह दहई दिन छाती, हाँ जी। भूख न बासर नींद न राती, एही कुरोग कर औषध नाही, सोधे सकल विश्व मन माही। ये भरद्वाज जी को कह रहे हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं उनके, प्रेमाश्रु आ रहे हैं, लिखा हुआ है प्रेम के आंसू। वो कह रहे हैं इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। और इससे ऊपर फिर क्या छोड़ो ये फिर पढ़ ही देते हैं ना उससे आगे। फिर उन्होंने रामचंद्र जी के विनय में अपने क्षण भंगो शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है? दशरथ जी ने सोच इसी बात का है कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन फिरते हैं, बिना पैरों में कुछ पहने। मतलब उनके लिए हम तो ऐसे पड़ जाते हैं बिना पैरों में कुछ पहने गए। ये भरत जी की क्या बिना पैरों में जूते पहने वो वनों में घूम रहे हैं। मतलब उनको अंदर वो फिर क्या कहते हैं, यही दुख दा। इस दुख के, ये पढ़िए आप। हाँ जी मैं पढ़। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में नहीं, ये हो गया। इसी दुख की जलन से, ऐसे दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है और मुझे ना दिन में भूख लगती है ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विषय को खोज डाला पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं। माता मतलब जो रोग मुझे हो गया है, प्रेम रोग, प्रेम रोग उसकी औषधि मतलब दवाई है ही नहीं। मैंने सारे संसार में खोज ली है, सोच ली है कि जो मुझे बीमारी है प्रेम की, इसका इलाज कहीं हो। मेरी छाती जल रही है कि मैं भगवान मेरी वजह से हुए परेशान। तो कह रही है इसकी मैंने दवाई खोजी है, मुझे कहीं औषधि नहीं मिली, दवाई नहीं मिली कि क्या करूं, मतलब इसका कोई इलाज नहीं मिला। और फिर आगे बढ़ते मिला ही देते हैं हैं उनको मिला। हाँ, 212 के बाद चल रहे हैं। कहाँ पे है? 212 के बाद सुनि मुनि वचन भरत ही ये सोचो, भयो को अवसर कठिन सकोचो। जानी करो चरण बंदी बोले कर जोरी। सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर बनवाए, चाहिए कीनी भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भलई नाथ कही तीन सिर नाये। मुनि सोच पाहुन बड़ देवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनी रीति सिद्धि है राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज।
और पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? कोई भी पढ़ो। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। देखो, भरत जी ने इनको खाने को दिया, कंदमूल फल जो भी दिए, लेकिन ये कहते मेरी तो छाती जल रही है, मुझे बीमारी है, मैं कैसे खाऊं कुछ भी। और ये भरद्वाज जी के आश्रम में खड़े हैं। तो भरद्वाज जी, मैंने बताया था ना, इनकी लैब थी अपनी, वहां पर कोई एक शब्द बोलता था, उसका पूरा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पूरा सामने आ जाता था। तो भरत जी ने उनको पहचान लिया है और मन ही मन उनको गुरु भी मान रहे हैं। गुरु मतलब अपना गाइड, कि ऐसा प्रेम। वो उनको खाने को दे रहे हैं कि लो आप ये स्वीकार करो, कुछ तो खा लो। लेकिन वो नहीं, कहते हैं कि हाँ पढ़ो। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए। पहुनाई मतलब ये हमारे मेहमान हैं, इनकी सेवा करो। अब क्या करेंगे भरत जी? इतनी पावर थी इनमें, रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई। सारी रिद्धियां बुला ली, सिद्धियां बुला ली, अणिमा और लघिमा ऐसे ऐसे सिद्धियां हैं, सबको बुला लिया। इतनी पावर होती थी संतों में, ऋषि मुनियों में, कि वो सबको बुला सकते थे। और आए हैं सारे, हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं भरत जी के आगे, इनके भरद्वाज जी के आगे, कि बताओ क्या सेवा करें। उन्होंने कहा ये स्पेशल हमारे मेहमान आए हैं, पहुनाई करो इनको, मेहमान नवाजी करो। मेहमान आए हैं, इनका सत्कार आदर करो, जो जो कुछ देना है। अब रिद्धि सिद्धि जो आती है ना, यहाँ तक कि भरत जी को सारी रिद्धि सिद्धियों ने सब कुछ, हर तरह के सुख, देखो वो पता नहीं वो हम पढ़ेंगे या नहीं, स्त्रग चंदन बनतादिक भोगा, चंदन कंदमूल फल वनितादिक भोगा, स्त्रियां भी लाई गई। राजा के बेटे थे, फिर भी उनके लिए ये स्त्रियां भी बुलाई गई कि इनको अगर वो भी चाहिए। इसमें फिर आगे टाइम नहीं होगा इतना। सत रज तम, कंदमूल फल सात्विक, स्त्रग चंदन बनितादिक भोगा, ये भोग भी लाए गए। रज तम में इनको आएगा मीन पीन पाठीन पुराने, मछलियां और ये सब नॉनवेज भी लाया गया किलो। कई लोग कहते हैं कि भरद्वाज जी की ये गलत बात थी, उन्होंने एक संत को ये आगे सब रखा। नहीं, उन्होंने कहा मेरा बहुत बड़ा देवता मेहमान आया है। लेकिन भरत जी क्या करेंगे? वो ऐसे बैठेंगे, अभी इसमें आएगा, कि जैसे एक बंद पिंजड़े में पंछी बैठा होता है, जो सिद्धियां या जो कुछ भी लाए गए भोग, सत रज तम सारे, उन्होंने कुछ को देखा तक भी नहीं, हाथ लगाना तो दूर। मन मुनि आयसु खिलवाड़, मुनि के आशीर्वाद तो एक खिलवाड़ था, खेल था। तेही निसी राखे पिंजरा, पिंजड़े में बंद रहे हैं भरत जी, पिंजड़े में सचमुच नहीं, राम 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 जपते रहे, कुछ नहीं खाया उन्होंने। ये है। जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर दबाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसा ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर रिद्धियां और अणिमादी सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनि राज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। ये देखो भरत जी कौन से राज्य को ठोकर मार के आ रहे हैं। उनके राज्य को जो इंद्र था ना,
वो भी उनसे ईर्ष्या करता था, जेलिसी करता था कि इतना अच्छा राज्य इनका है, मेरा नहीं है। अवध का, अयोध्या का राज्य इतना अच्छा था कि इतना ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तो जानते हैं ना, उनका था कि वो उसको छोड़ के आ गए थे, मुझे नहीं चाहिए। और ये सारा कुछ इनके आगे आया, तो इंद्र लोक से भी अच्छे लोग को वो छोड़ के आए हैं, उनको ये चीजें क्या लालच देंगी? ये है इसमें। इनकी पहुनाई करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। राज समाज मतलब पूरा उनके थे ना 7 लोग। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत ही सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं। मतलब उसी समय बन गए सारे, सिद्धियां आ गई ना, उन्होंने बहुत सुंदर घर बना दिए। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए, और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसा ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच लिया। देखो वो मुनियों की कितनी शक्ति होती थी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। मतलब कितना भी कोई ज्ञानी हो उसमें लग जाएगा कि इतने आराम, ऐशो आराम है। आसन से सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पानी के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है। अब देखो इसको बड़े ध्यान से देखना। ऋतु बसंत में त्रिविध बहारी, वसंत ऋतु चल पड़ी है, सुंदर हवा चलवा दी। ये मुनि ने सिद्धियों को बुला के, मतलब मुनियों की ताकत तो देखो। वसंत ऋतु है, शीतल मन सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धन, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि के भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। देखो अभी बताया ना, स्त्रग चंदन बनितादिक भोगा, स्त्रियां भी उनके लिए लाई गई कि जिसको जो चाहिए भोग हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तपे प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा। हाँ, बंद कर रखा है। अभी इसका संपत्ति चकई, भरत चक, अच्छा ये हो गया। हाँ चलो कर लो। और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवे का रात को सहयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मतलब छूना तो दूर रहा, मन से भी नहीं उसको टच किया। मतलब उधर मन उनका गया ही नहीं, ऐसे लगा है जैसे किसी पिंजड़े में बंद हो।
और सिर्फ वो राम 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 जप रहे हैं। और इतना ये सिंबॉलिक इसमें क्या चीज है? इसमें ये है कि जब हम भगवान की तरफ जाते हैं, राम की तरफ जाते हैं, तो भोग विलास ये चीजें आके हमारे बाधा डालती हैं। बाधा मतलब रुकावट डालती है। भोग विलास आ जाएंगे हमारे आगे, हम उसमें लग जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। फिर वही बात है, संग्राम में संग्राम नहीं है तो हम कहाँ से संग्राम करेंगे? तो ये है कि पिंजड़े की तरह रहे, मन से भी उसको नहीं छुआ। तो मुझे लगता है 6:10 है, 6:25 पर। हाँ जी, 15 मिनट ब्रेक। 15 मिनट का ब्रेक है। हाँ जी। आप लोग पानी वानी पी लीजिए जी। वही तो मैंने पहले यही बात कही है। मैंने कहा लोग कहते हैं कि वो संत थे, जब उनके पास संत आए हैं, वो भी पहुंचे हुए थे भरद्वाज जी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये मैंने अभी कही है। लेकिन उनको ये था कि और लोग भी उनके साथ हैं। सारी प्रजा आई थी पहली बार। दूसरी ये कि वो ये कह रहे हैं राजा के बेटे आए हैं। हो सकता है उनको पता था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि राजा के बेटे आए हैं। राजा के बेटे तो ये सब चीजें भोगते हैं, है ना? उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। जब तक परीक्षा नहीं होगी तो सर्टिफाइड कैसे होगे? हालांकि उनको गुरु मान रहे थे अपने मन में, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा भैया ये है, तो भरत जी भी संत हैं, उन्होंने कहा ठीक है होने दो। रिद्धि का मतलब क्या है? ये सिद्धियां होती है। रिद्धि मतलब धन धन धन